गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 15 मार्च फ्राइडे का दिन और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। कल मार्केट ने लगभग 7% का करेक्शन लिया। 7% का मार्केट के अंदर एक फॉल आया था एंड उसके बाद मार्केट अब थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन आप लोगों को देखा ही होगा, जब मैं अपडेट बना रहा था तब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे छोटा मोटा कोई स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग की प्लानिंग के लिए मैंने बताया था, जब मार्केट अपना इन हाइस के ऊपर निकलने लगे क्लोजिंग देके, उसके बाद आप लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न बीटीसी के अंदर बन रहा था। दैट्स वाई कल के दिन लॉन्ग का कोई भी ट्रेड मुझे नहीं मिला। अगर आप 15 मिनट्स के अंदर जाके देखोगे तो कल के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सस्टेन करने लगा। इधर कहीं लुक, मार्केट अपने हाई के पास गया मॉर्निंग के अंदर एंड वहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करने लग गया और ऊपर जाना मार्केट ने बंद कर दिया, बार बार रिजेक्शन लेने लगा। जब मार्केट ने अपने लोअर लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आ गया था कि थोड़ा बहुत यहाँ नेगेटिव है, लॉन्ग साइड पर अभी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इवनिंग तक मार्केट ने काफ़ी सही मोमेंटम देके 69 के तक अपनी लो लगा दी। दैट्स वाई कल के दिन हमें कोई भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंड शॉर्ट साइड पर मैं पहले से ही इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्ट का भी कोई ट्रेड नहीं बनाया। करेंटली देख लेते हैं मार्केट के अंदर मेरा क्या प्लान है। कई सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या अब बीटीसी डाउन आएगा, क्या बीटीसी हमारा 64-60,000 वापस आएगा, करेक्शन लेगा या नीचे आएगा, डंप आएगा, ऑल्ट में डंप आएगा। इस तरीके की नेगेटिविटी सिचुएशन अपने माइंड में मत बनाओ जब तक चार्ट पर ना बने। ओके, इस टाइम पर ये चीज़ कितनी इम्पॉसिबल है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बीटीसी फॉल कर जाए या ये हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये इम्पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूँ ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा सेलर्स के लिए। ओके राइट, मैंने आपको यहाँ पे भी ये बात बताई थी कि सेलर एग्जिट नहीं कर रहे हैं। सेलर बहुत कम कम एग्जिट कर रहे हैं, जबकि जितनी बाइंग हुई थी उस हिसाब से इतनी सेलिंग नहीं हुई है। तो सेलर तो हैं इस ट्रेंड के अंदर, और वो कहाँ कहाँ निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। बट दैट डजंट मीन कि बीटीसी यहाँ से अब गिरने ही लगेगा, फॉल ही करने लगेगा। वो चार्ट पे दिखेगा आपको। अगर बीटीसी आज के दिन भी नेगेटिव रहता है, लो के आसपास आता है या फिर यहाँ कहीं बंद होता है, तो वो भी आपको चार्ट पे दिखेगा कि बीटीसी आज भी पुश नहीं कर पाया, अगले सैटरडे संडे भी पुश नहीं कर पाता, तो वो भी दिखेगा कि बीटीसी इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो चार्ट पर बनने दो, अभी से ही पंप डंप ये सब प्रेडिक्ट मत करो। हो सकता है आज ये सारा सपोर्ट लेके, मार्केट रिटेस्ट कर चुका है 2-3 दिन का, तो आज ये सारा सपोर्ट लेके बीटीसी अपना 75,000 76,000 की ओर निकल जाए। ये भी चीज़ पॉसिबल है। एक चीज़ आप देखो वीकली चार्ट के अंदर, आपको ये चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपका मार्केट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको देख के आपके इमोशंस पे कोई इफेक्ट ना आए, क्योंकि आपको ऑलरेडी टेक्निकल्स वहाँ पर आपका स्ट्रांग होगा। सबसे पहले यहाँ पर जब तक बीटीसी 70,000 और 69,000 के ऊपर ऊपर है, 70,000 और 69,000 के ऊपर ऊपर है, तब तक बीटीसी यहाँ पे स्ट्रांग है और बुलिश है। वहाँ पर आप मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे या थोड़ी देर वेट करके फिर जाए, 2 हफ्ता वेट करके, दैट डज एन इशू। क्योंकि मार्केट ने ओबियसली 3 हफ्तों से लगातार मोमेंटम दिया है और उससे पहले के भी एक दिन का एक वीक का थोड़ा साइडवेज हुआ था एंड उससे पहले भी 3 वीक लगातार मोमेंटम दिया है। और इस वजह से मार्केट अगर बीच में पॉज भी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपना वो चेंज कर लो, पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, व्यू चेंज कर लो और ओपोजिट ऑफ द ट्रेंड सोचने लगो। अभी इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आएगा, अगर बीटीसी यहाँ से अगले वीक भी काफ़ी अच्छी वीक देता है या फिर मार्केट हमें वापस 69,000 के नीचे नीचे मिलता है, तो वो टाइम आएगा जब हम सोचेंगे कि हाँ अब हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में ट्रेंड चेंज ले आना चाहिए। बट करेंटली ये चीज़ें सोच के अपनी इंट्राडे ट्रेड्स को ख़राब मत करो। आपका शॉर्ट का प्लान हो, लॉन्ग का प्लान हो, उसमें स्टॉप लॉस वगैरह हर चीज़ अपने बायस्ड होके लगाओ। इस तरीके से नहीं कि आप र्यूमर्स पे या किसी चीज़ पर बिलीव करके अपने डिसीजंस अफेक्ट कर रहे हो, राइट। तो यही आज का मेरा प्लान रहेगा कि मार्केट को मैं वॉच करूं, ज़्यादा इसमें आज मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। अगर 15 मिनट्स का चार्ट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है इस टाइम पे, लोग
यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में कल रात को हम लोग गिरे 69,000 तक एंड वहाँ से हमने एक शार्प रिकवरी ली और शार्प रिकवरी हमें वापस से 71,000 के ऊपर लाके अब टिका रही है। अगर मार्केट यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाता तो हम आज यहीं पे रेंज में घूमेंगे और इवनिंग में कहीं जाके इसको तोड़ेंगे। अगर हम सस्टेन करते हैं तो यहीं से हम 72,000 को फिर से क्रॉस करेंगे और लॉन्ग साइड पे जाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी मैं 72,000 पर देखूंगा, लेकिन हाँ उससे पहले मैं देख लूंगा कि डेली का प्राइस एक्शन चल क्या रहा है। अगर वो मुझे स्ट्रांग लगता है तो फिर मैं इसमें लॉन्ग का प्लान करूंगा, नहीं तो आज भी मैं वेट करने वाला हूँ क्योंकि वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे हो गया है, तो इतना ज़्यादा कोई जल्दी नहीं है मेरे को इसके अंदर ट्रेड उठाने की। ऑलरेडी इस वीक हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना भी चुके हैं और आपको एलआरसी के बारे में भी बताना था कि वो कितना हम लोगों ने उसको पिक किया एंड किस तरीके से उसके अंदर हम लोगों ने काम किया। एलआरसी यूएसडीटी जी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा एलआरसी भी लगभग 20% के अराउंड अराउंड पम्प कर गया। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पे 0.4 के आसपास मैंने आपको बताया था कि एलआरसी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लूप रिंग का इसका नाम है एंड इस टाइम पे अच्छे खासे ब्रेकआउट को कर चुका है वीकली के अंदर एंड उसके बाद मार्केट वहाँ से लगभग कल कल के अंदर 29% का जंप दे चुका है और काफ़ी इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा है हमारा। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे आज सुबह सुबह ही 450 500% के अराउंड अराउंड रीच कर गए थे। हमने 20x का एवरेज लिवरेज रखा था और इन लोस के आसपास कहीं पे हमने स्टॉप लॉस भी अपना लगा रखा था। इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा एंड आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और आप लोगों के लिए मैंने दो चार्ट और डिज़ाइन करे थे, एक था हमारा सोल और एक था मैटिक। बीएनबी को पहले देख लेते हैं, बीएनबी किस तरीके से चल रहे हैं। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि बीएनबी अपने रेजिस्टेंस पर है जहाँ से उसको डबल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। एक तो अपना वर्टिकल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और एक ट्रेंड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो शायद बीएनबी के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है और ये ऊपर भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो शायद यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ से निकलेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक छोटी मोटी सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। इथीरियम को देख लेते हैं। इथीरियम को भी मैंने ये बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का अपना जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिजेक्शन आएगी 4000 के लेवल से, तो वो आने लग गई है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से पावर बिल्ड करता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली होगी। उसके बाद बीएनबी सोल देख लेते हैं। सोल मैंने आप लोगों के लिए एक डिज़ाइन किया है, सोल और मैटिक, ये दो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। अभी लूपरिंग को मैं अपने आपके लिए डिज़ाइन नहीं करने वाला। ओबियसली लूपरिंग अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसमें अभी हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसा ऑल्ट कॉइन है जिसके अंदर आप आओ और निकल जाओ, इस तरीके का सीन होता है। अब यहाँ पे सोल देख लेते हैं। सोल का जो डेंजर एरिया है वो हमारा पड़ेगा 85 से लेकर $75 के बीच में। मीडियोकर एरिया 150 पड़ेगा, यानी कि अगर सोल 150 के नीचे जाता है तो फिर यानी कि हम लोग एक बेयर ट्रेंड के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे जहाँ से सेलिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम सोल एकदम बहुत अच्छी रैली देगा और यहाँ से पूरा 240 का एरिया इसका पूरा क्लीन क्लीन है, तो $240 तक बहुत अच्छा एरिया है इसका। बट दैट डजंट मीन अगेन कि आप यहाँ से लॉन्ग उठा लो। इसका मतलब है कि सोल इस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव है, तो आप लिमिटेड रिस्क लेके अपना रिस्क मैनेज करके यहाँ पर छोटी मोटी पोजीशंस बना सकते हो। वन डे के चार्ट्स को देखकर यहाँ पे जब से क्लोजिंग आई है सोल बढ़ जा रहा है और मुझे लगता है ये 240 तक ऐसे ही बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से बीएनबी बढ़ा है, जिस तरीके से हमारा इथीरियम बढ़ा है, उसी तरीके से इसको भी आगे बढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ मैटिक। मैंने ये भी आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है। मैटिक अभी एक काफ़ी प्यारी रेंज के अंदर है एंड इसके बाद इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको बहुत सही दिखने को मिलेगा। ये इसका मीडियोकर लेवल है जहाँ से बार बार ये रिजेक्शन फेस करता है और इस रैली में भी कई बार इस लेवल ने अपनी इम्पोर्टेंस प्ले करी है। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने लगता है तो फिर ये पूरा जोन आपके लिए खाली रहेगा। ये कुछ बीएनबी की तरह ही ये चार्ट बना रहा है। अगर आपने बीएनबी का चार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि बीएनबी भी सबसे पहले अपनी मीडियोकर रेंज के अंदर इस तरीके से रिजेक्शंस ले रहा था, बाद में फाइनली उसने इसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम वहाँ से हमें देखने को मिला उसके ऑल टाइम हाई तक। तो अगर यही चीज़ मैटिक के साथ भी होती है, क्योंकि सेम ही पैटर्न्स ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से,
तो मैटिक भी अपने ऑल टाइम हाई तक आपको जाता हुआ दिखेगा, जिसका ऑलमोस्ट मैं आपको एरिया परसेंट बता देता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 100%। अगर हम 10 to 20x की लिवरेज भी लेकर इसके अंदर चढ़ेंगे तो लगभग 1000 से 2000% का प्रॉफिट आप मैटिक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। होप आज आप इंट्राडे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे एंड ये चार्ट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। मैं ज़्यादा लाइन्स एंड इन जोन्स में बिलीव नहीं करता, ओब्वियसली मार्केट प्राइस एक्शन के बेस पे चलता है, बट अपने व्यूअर्स को ओवरऑल मार्केट की कंडीशन का एक वो देने के लिए, एक समरी देने के लिए ये चीज़ें मुझे परफेक्ट लगी कि आप आपको ये चीज़ आइडिया रहेगा कि 70,000 BTC नहीं आया है, हम उसके नीचे नहीं गए हैं, तो अभी हम स्ट्रांग हैं। अगर हम 70,000 के नीचे हैं तो हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी। अगर हम ये एरिया फास्ट है, ये एरिया स्लो है, ये एरिया ऑल टाइम हाई जा सकता है, ये अगला रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको बेटर समझ आएगी। दैट्स वाई मैंने इस तरीके का किया। और अगर इथीरियम, बीएनबी, इन सब के अंदर भी हम लोग धीरे धीरे ये चीज़ें करते हैं तो आपको इनके भी चार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगे, इनके भी मोमेंटम समझ आने लगेंगे। अगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन में बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको समझाऊंगा तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप 10-10, 20-20 ऑल्ट कॉइन्स के प्राइजेस याद रखो, उनके मेन लेवल याद रखो, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट्स वाई ये चार्ट्स जो हैं वो शायद आपकी ज़्यादा हेल्प करें।